अरे दोस्तों, एक्शन के दीवानों, तैयार हो जाओ एक जबरदस्त सफर के लिए। जेट ली की जिंदगी की कहानी सुनने के लिए, जो मार्शल आर्ट्स के उस्ताद है और जिन्होंने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। बीजिंग की सादी जिंदगी से लेकर हॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया तक जेट ली का सफर असाधारण रहा है। 1963 में ली लियांजी के रूप में जन्मे जेट ली का बचपन बिल्कुल भी आलीशान नहीं था। 4 बड़े भाई बहनों के साथ एक मजदूर वर्ग के परिवार में पले बढ़े युवा ली को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन लगता है कि किस्मत को उनके लिए कुछ और ही मंजूर था। 8 साल की छोटी सी उम्र में किस्मत ने अपना खेल खेला। ली की नजर वुशु की दुनिया पर पड़ी, जो मार्शल आर्ट्स, कलाबाजी और प्रदर्शन का एक अद्भुत मिश्रण है। उन्हें क्या पता था कि यह संयोग उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी, हर दिन अपनी सीमाओं को पार करते हुए। ली के अंदर की प्रतिभा और कड़ी मेहनत ने उन्हें सबसे अलग बना दिया। वो ऐसे ट्रेनिंग करते थे जैसे उनमें कोई समा गया हो, और उन्होंने बहुत जल्दी अलग अलग वुशु स्टाइल में महारत हासिल कर लाए। उनका समर्पण किसी से छुपा नहीं था। सिर्फ 11 साल की उम्र में ली ने प्रतिष्ठित बीजिंग वुशु टीम में जगह बना लाई। ये एक बहुत ही खास टीम थी जो पूरे चीन और विदेशों में घूमती थी और अपने अविश्वसनीय कौशल का प्रदर्शन करती थी। ली का प्रदर्शन देखने लायक होता था। बिजली की तरह तेज वार, ग्रेविटी को चुनौती देते करतब और मंत्रमुग्ध कर देने वाला स्टेज प्रेजेंस देखकर लोग हैरान रह जाते थे। वो सिर्फ मुकाबला नहीं कर रहे थे, वो अपने शरीर से कहानी कह रहे थे। साहस, अनुशासन और अदम्य मानवीय भाव अन्या की कहानियां बुन रहे थे। ली की असाधारण क्षमताओं की चर्चा फिल्म निर्माताओं तक पहुंची, जो एक नए चेहरे की तलाश में थे जिसके पास मार्शल आर्ट्स का अद्भुत कौशल हो। 1982 में 19 साल की उम्र में ली ने अपनी पहली फिल्म शाओलिन टेम्पल से शुरुआत की, जो आज एक क्लासिक फिल्म मानी जाती है। यह फिल्म रातों रात हिट हो गई, जिसने ली को चीन में सुपरस्टार बना दिया और पूरे एशिया में मार्शल आर्ट्स फिल्मों की एक नई लहर पैदा कर दी। एक कुशल और धर्मी शाओलिन भिक्षु के रूप में उनके अभिनय ने दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी, जिससे एक उभरते हुए एक्शन आइकन के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई। ली ने इस सफलता को किड्स फ्रॉम शाओलिन और वंस अपॉन अ टाइम इन चाइना जैसी कई हिट फिल्मों के साथ जारी रखा, जिससे चीन के सबसे पसंदीदा अभिनेताओं में से एक के रूप में उनकी जगह और मजबूत हुई। जैसे जैसे ली की प्रसिद्धि बढ़ती गई, वैसे वैसे हॉलीवुड का आकर्षण भी बढ़ता गया। 1998 में उन्होंने मेल गिब्सन के साथ एक्शन से भरपूर थ्रिलर फिल्म लिटिल वेपन 4 से अमेरिकी फिल्मों में अपनी शुरुआत की। हालांकि इस फिल्म में उनका किरदार उनकी चीनी फिल्मों जितना बड़ा नहीं था, लेकिन इससे अंदाजा मिल गया कि ली पश्चिमी सिनेमा को क्या दे सकते हैं। हालांकि 2000 में आई फिल्म रोमियो मस्ट डाई में मुख्य भूमिका ने हॉलीवुड में उनके आगमन की असली घोषणा की। इस स्टाइलिश एक्शन फिल्म ने ली के असाधारण मार्शल आर्ट्स कौशल को दुनिया भर के दर्शकों के सामने प्रदर्शित किया और पश्चिम में एक बेहतरीन एक्शन स्टार के रूप में उनके शासन की शुरुआत को चिह्नित किया। भाग 5, लिटिल वेपन एक्शन और ग्रेस का एक अद्भुत मिश्रण। क्या बात जेट ली को बाकी एक्शन स्टार्स से अलग बनाती है? वो है ताकत और सहजता का मिश्रण। ली की फाइटिंग स्टाइल एक तरह से क्रूरता का बैले है, जो गति, सटीकता और बेहतरीन एथलेटिक्स का एक अद्भुत मिश्रण है। वो एक डांसर की तरह चलते हैं और तूफान की तरह वार करते हैं, चाहे वो लाठी का इस्तेमाल कर रहे हो, तलवार का, या सिर्फ अपने हाथों का। मार्शल आर्ट्स में ली की महारत से इनकार नहीं किया जा सकता। वो अपने अभिनय में एक अलग ही तरह का यथार्थवाद और जोश भर देते हैं, जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखता है। उनकी फाइट कोरियोग्राफी बहुत ही शानदार है
जिसे अक्सर सिनेमाई इतिहास में सबसे नया और रोमांचक बताया जाता है। भाग 6, सिनेमा से परे, परोपकार और आध्यात्मिक खोज। लेकिन जेट ली सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स मास्टर और एक प्रसिद्ध अभिनेता ही नहीं है, वो एक नेक दिल वाले समाज सेवी और आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं। 2007 में ली ने द वन फाउंडेशन की स्थापना की, जो एक गैर लाभकारी संगठन है जो चीन और दुनिया भर में आपदा राहत और गरीबी उन्मूलन के लिए समर्पित है। दूसरों को वापस देने की ली की प्रतिबद्धता उनके बौद्ध धर्म से उपजी है, जो करुणा, निस्वार्थता और सभी प्राणियों की परस्पर वर्बुंदनहाइट पर जोर देता है। उनका मानना है कि अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने के लिए करना चाहिए। भाग 7, निडर, मृत्यु दर का सामना करना और आंतरिक शांति खोजना। 2005 में फियरलेस फिल्म की शूटिंग के दौरान ली ने एक ऐसी घटना का अनुभव किया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। मालदीव्स में शूटिंग के दौरान सुनामी की चपेट में आने से वो बाल बाल बच गए। मृत्यु के इतने करीब जाने का ली पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे उन्हें जीवन की नश्वरता और उद्देश्य के साथ जीने के महत्व पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने आध्यात्मिक अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया, ध्यान और आत्मचिंतन के लिए अधिक समय समर्पित किया। आंतरिक शांति की यह नई भावनाएं उनकी बाद की फिल्मों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो अक्सर मोचन, क्षमा और आत्मज्ञान की खोज जैसे विषयों का पता लगाती हैं। भाग 8, द लेजेंड कंटिन्यूज, स्थायी विरासत और प्रेरणा। मार्शल आर्ट्स सिनेमा पर जेट ली का प्रभाव निर्विवाद है। उन्होंने दुनिया भर में मार्शल कलाकारों और एक्शन फिल्मों के प्रशंसकों की पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अरबों डॉलर कमाए हैं, जिससे एक वैश्विक आइकन के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई है। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर सफलता से कहीं अधिक ली की विरासत सांस्कृतिक बाधाओं को पार करने और मानवीय स्तर पर दर्शकों से जुड़ने की उनकी क्षमता में निहित है। उनके किरदार साहस, दृढ़ संकल्प और न्याय की खोज का प्रतीक हैं, ऐसे मूल्य जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। भाग 9, मजेदार तथ्य, मिथक के पीछे के आदमी का अनावरण। अब आइए जाने इस दिग्गज शख्सियत के बारे में कुछ अनसुनी बातें। क्या आप जानते हैं कि जेट ली एक कुशल संगीतकार भी हैं? वो पीपा, एक पारंपरिक चीनी वाद्य यंत्र बजाने के शौकीन हैं। वो एक पारिवारिक व्यक्ति भी हैं जो अपनी पत्नी और बेटियों का बहुत ख्याल रखते हैं और अपने ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के बावजूद ली ऑफ स्क्रीन अपनी विनम्रता और जमीन से जुड़े स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। भाग 10, जेट ली, एक्शन का एक प्रतीक, गति का मास्टर। बीजिंग की सड़कों से लेकर हॉलीवुड की ऊंचाइयों तक जेट ली का सफर कड़ी मेहनत, समर्पण और अदम्य मानवीय भावना की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने अपने लुभावने मार्शल आर्ट्स कौशल, अपनी मनोरम स्क्रीन उपस्थिति और अच्छे के लिए अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता से दुनिया भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। जेट ली सिर्फ एक एक्शन स्टार नहीं है, वो एक सांस्कृतिक प्रतीक, एक समाज सेवी और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि पर्याप्त जुनून, दृढ़ता और थोड़े से कुंग फू जादू से कुछ भी संभव है।